अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर है इसलिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। वो लेट कर लेते हैं ए और बी है हमारे पास अपोज्ड कर रहा है सेकंड ऑर्डर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 2 होंगे। वो लेट कर लेते हैं सी और डी है। अपोजिंग रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट क्या होंगे, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन होंगे। जब टाइम t 0 होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल ए, और बी की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, स्मॉल ए। ये हम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज सेम तब कर रहे हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना नहीं शुरू हुए प्रोडक्ट्स में। जब टाइम t होगा ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स, सी और डी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, x और x। ठीक है, क्योंकि ए की कुछ ना कुछ जो कंसंट्रेशन, ए और बी की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। इसके बाद हम फाइंड करने होते हैं, रेट्स को फाइंड करना होता है। रेट्स कौन से फाइंड करने हैं, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी के। ठीक है, ये हमारे पास इसके प्रोपोर्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी के। ये भी हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स हैं। कैसे, हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में जो कि सी और डी है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट में ए और बी रिएक्टेंट थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में सी और डी रिएक्टेंट होंगे और वो कन्वर्ट होंगे ए और बी में। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में सी और डी रिएक्टेंट हैं, और रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो आर एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या है, के एफ है, और ए की कंसंट्रेशन क्या आई है, ए माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या आई है, ए माइनस एक्स। आर एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स का स्केयर। आर बी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। सी और डी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या आई है, एक्स और एक्स आई है, तो आर बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के बी एक्स का स्क्वायर। जब हम रेट्स को फाइंड कर लेते होते हैं तो फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं नेट रेट या ओवरऑल रेट को फाइंड करना होता है। तो हमारे पास नेट रेट क्या होता है, नेट रेट में क्या करना होता है, आर हमारे पास इक्वल होता है आर एफ माइनस आर बी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आर हमारे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। आर एफ की वैल्यू क्या आई है, के एफ ए माइनस एक्स का स्केयर, माइनस आर बी की क्या वैल्यू आई है, के बी एक्स का स्केयर। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे, वहाँ से के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। और यहाँ पे जो x की कंसंट्रेशन होती है वो x की कंसंट्रेशन किस पे होती है, एट इक्विलिब्रियम पे। आर एफ की वैल्यू क्या आई है ये, और आर बी की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, के एफ ए माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू के बी एक्स का स्केयर, और x की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे एक्स ई आ जाएगा। यहाँ से हमने के बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो के बी यहाँ पे रहेगा, एक्स ई का स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस एक्स ई का स्केयर इंटू एक्स ई का स्केयर। ये जो के बी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करेंगे। पुट के बी वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम के बी की वैल्यू को पुट करते हैं। के बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स का स्केयर। यहाँ पे के बी की वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या आई है, के एफ ए माइनस एक्स ई का होल का स्केयर इंटू एक्स ई का स्केयर, और ये एक्स का स्केयर पहले से था। यहाँ पे देखिए के एफ इसमें भी है, के एफ इसमें भी है, तो के एफ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी ए माइनस एक्स का स्केयर माइनस ए माइनस एक्स ई का स्केयर इंटू एक्स ई का स्केयर, एक्स का स्केयर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखें एक्स ई का स्क्वायर क्या आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है, तो हम इसको एलसीएम में लेंगे। हमारे पास वैल्यू नीचे जो एलसीएम में आएगी वो आएगी एक्स ई का स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स ई का स्क्वायर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ए माइनस एक्स ई होल का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूले के मुताबिक ये वाले होल स्क्वायर को और ये वाले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा और एक्स ई होल का स्क्वायर इसके साथ था, ए की स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर माइनस 2ax ई आ जाएगा और x का स्क्वायर इसके साथ था और नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, एक्स ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स ई का स्क्वायर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स का स्क्वायर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आता रहेगा और के एफ भी एज इट इज़ नीचे आता रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की स्क्वायर एक्स ई का स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर एक्स ई का स्क्वायर माइनस 2ax एक्स ई का स्क्वायर, माइनस बाहर है तो अंदर वाले पॉजिटिव वाले साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स ई का स्क्वायर माइनस था तो प्लस में हो जाएगा 2ax का स्क्वायर एक्स ई, ये हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। इनटू में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक्स ई का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो एक्स की स्क्वायर एक्स ई का स्क्वायर पॉजिटिव वाला और ये माइनस वाला क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू है वो आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ। अब ए वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ए वाली वैल्यू ये है और ये है, ए की स्क्वायर एक्स ई का स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू को लिख लेते हैं माइनस ए एक्स एक्स ई का स्क्वायर प्लस 2ax का स्क्वायर और एक्स ई। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक्स ई का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ए की स्क्वायर इसमें भी है, ए की स्क्वायर इसमें भी है, तो ए की स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ, ए की स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर वैल्यू रह जाएगी एक्स ई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है और एक्स ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो माइनस 2ax एक्स ई कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ई का स्क्वायर था तो एक्स ई खाली आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स ई का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला देखें, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला फार्मूला बन रहा है, ये ए की 2 माइनस बी की 2 किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी, एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है। तो इसी तरह हम इस वैल्यू को एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, तो ये डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आता जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की 2x ई माइनस एक्स, एक बार माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लिया, माइनस 2ax एक्स ई और एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और नीचे एक्स ई का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आता जाएगा, डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आता जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ आ जाएगा। एक्स ई माइनस एक्स इसमें भी है, एक्स ई माइनस एक्स इसमें भी है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ई माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो रह गई है ए की 2x ई प्लस एक्स आ गया है माइनस 2ax एक्स ई हमारे पास रह गई है और नीचे हमारे पास एक्स ई का स्क्वायर आ गया, डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आता जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ एक्स ई माइनस एक्स। यहाँ से देखें तो ए की स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए की स्क्वायर एक्स ई प्लस ए की स्क्वायर एक्स माइनस 2ax एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स ई का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो हम जस्ट एक्स को कॉमन लेंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ एक्स ई माइनस एक्स और ए की
2xe एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस x को कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू क्या थी a की 2 माइनस 2axe, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा xe का स्क्वायर। ये a की 2, ये जो वैल्यू आई है a की 2 माइनस 2axe, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है, g के इक्वल है, ठीक है। हमने इसको किसके लेट कर लिया है, g के इक्वल कर लिया है। तो अब इस इक्वेशन में जो ब्रैकेट की वैल्यू है ना, इसको हम g पुट कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट इज़, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बस इस ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, जो कि मैंने पुट कर दिया है, बाकी सारी वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी कांस्टेंट फैक्टर्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो x वाली वैल्यू एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, क्योंकि इसमें x प्रेजेंट है। ये जो xe है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो dt यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो xe माइनस x, a की 2xe प्लस एक्स जी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू के एफ एक्स ई का स्क्वायर डी टी आ जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट फैक्टर्स के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, बाकी सारी फैक्टर्स के साथ क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन मैंने दोनों साइड पे ले ली है, इसको कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ये के एफ और एक्स ई का स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे। अब इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमने मेथड यूज़ करना है, जो कि क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है, जो इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अब इस वाली वैल्यू जो लेफ़्ट साइड है इसमें dx जो है वो डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आपने लिख लेनी है, जो कि क्या है, एक्स ई माइनस एक्स है, ए की स्क्वायर एक्स ई प्लस एक्स जी है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है इनको पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको लिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम लेट कर लेते हैं a है प्लस b है, a के नीचे हम पहले फैक्टर को लिख लेंगे और b के नीचे दूसरे फैक्टर को लिख देंगे। एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा, a की 2xe प्लस एक्स जी आ जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स ई माइनस एक्स ई, ये इस पूरी वैल्यू से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इस पूरे फैक्टर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1, एक्स ई माइनस एक्स कट जाएगा, ए के साथ जो वैल्यू नहीं है वो आ जाएगी, ए की 2xe प्लस एक्स जी आ जाएगा, प्लस बी के साथ ये वाली वैल्यू है तो ये कट जाएगी, जो वैल्यू नहीं है वो इसके साथ आ जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये ए की इक्वेशन नंबर 3 में ए के नीचे जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालना है, एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्स ई आ गई है। अब ये जो वैल्यू एक्स ई आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x इज़ इक्वल टू एक्स ई इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक्स ई आ जाएगा, a की 2xe प्लस एक्स ई जी प्लस बी एक्स ई माइनस एक्स ई। तो यहाँ से देखें एक्स ई माइनस एक्स ई 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी, a की 2xe प्लस एक्स ई जी आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू a की 2xe प्लस एक्स ई जी आ जाएगी। यहाँ से देखें एक्स ई इसमें भी है, एक्स ई इसमें भी है, तो एक्स ई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा a की 2 प्लस जी। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। जैसे हमने a की वैल्यू को निकाला है, सेम एज इट इज़ हमने मेथड को यूज़ करते हुए b की वैल्यू को निकालना है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये 3 आई है, b के नीचे जो वैल्यू लिखी है इसको 0 के इक्वल रखेंगे,
वहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू को आ जाएंगी, उसको हम a और b की जगह इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास b के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, a की 2xe प्लस xg इज इक्वल टू 0 है। xg यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो a की 2xe इज इक्वल टू माइनस xg आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस a की 2xe इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। पुट x इज इक्वल टू माइनस a की 2xe जी इन इक्वेशन 4। x की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करने लगे तो इक्वेशन 4 हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू a की 2xe माइनस x की जगह हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस a की 2x इंटू जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर हमारे पास क्या था, प्लस था। ठीक है, प्लस b xe माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a की 2x इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमने वैल्यू पुट कर ली है x की। तो यहाँ से देखें ये g इस g से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a की 2xe माइनस a की 2, सॉरी हमारे पास जो xe की वैल्यू हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, माइनस a की 2xe आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की 2xe आ जाएगा प्लस b xe माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, a की 2xe इंटू जी आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लेंगे, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस b आ जाएगा। यहाँ से हम g का लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगी xe प्लस a की 2xe आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू बी xe प्लस a की 2xe इंटू जी। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे g देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, xe प्लस a की 2xe आ जाएगा। यहाँ से भी देखें xe क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो xe को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। b इज इक्वल टू जी, xe कॉमन आया, अंदर वैल्यू क्या रहेगी, a की 2 प्लस जी। तो ये हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट a एंड b वैल्यू इन इक्वेशन 3, a एंड b वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इंटू xe माइनस x, a की 2xe प्लस xg इज इक्वल टू, यहाँ पे a था तो a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ गई, xe a की 2 प्लस जी, और xe माइनस x यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आ जाएगी वो b की वैल्यू क्या है, g इंटू xe a की 2 प्लस जी, और यहाँ पे वैल्यू जो पहले से थी वो a की 2xe प्लस xg आ गई है। ठीक है, यहाँ से देखें xe a की 2 प्लस जी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, xe a की 2 प्लस जी कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या रहेगी, 1 इंटू xe माइनस x प्लस जी a की 2xe प्लस xg, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आती जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ के साथ नहीं आती हैं, और यहाँ पे xe प्लस जी हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास dx भी आ जाएगा जो कि है डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है, तो हम अलग-अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन dx xe माइनस x a की 2xe प्लस xg आ जाएगा,
इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ए की टू प्लस जी आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगी 1 इंटू एक्स ई माइनस एक्स, और ये डेरिवेटिव भी इसके साथ आ जाएगा प्लस जी, इसके साथ भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ए की टू एक्स ई प्लस एक्स जी आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस एक्स के साथ क्या है, अब यहाँ पे देखें x के साथ क्या है, माइनस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए -1 से खुद से मल्टीप्लाई करा देंगे और एक -1 हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग, और ये वाली सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ऊपर भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या प्रेजेंट है, g, और g ऊपर डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट है, तो इसलिए हम नेचुरल लॉग और ये सेम एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे, वो क्या आ जाएगी, ए की टू एक्स ई प्लस एक्स जी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये जो डेरिवेटिव वाली साइड है ना, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 शुरू में हमने जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहा था ना, ये उसकी लेफ़्ट साइड आ गई है, तो उसके राइट साइड यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हमारे पास वो लेफ़्ट साइड बन गई है। अब ये जो राइट साइड की जो वैल्यू है ये हम वहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ एक्स ई का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज़ इक्वल टू 1 एक्स ई ए की टू प्लस जी, और एक वैल्यू नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो नेचुरल लॉग में दो वैल्यू हो तो एक वैल्यू ऊपर आ जाती है और एक नीचे आ जाती है। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो हमेशा ऊपर आएगी और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स ई माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन है तो खोल कर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एफ एक्स ई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस सी आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए की टू प्लस जी नेचुरल लॉग ए की टू एक्स ई प्लस एक्स जी, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। ये सी हमारे पास कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन के साथ आता होता है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स क्या होंगी, जब लिमिट्स पुट करेंगे इस इक्वेशन 5 में वो क्या होगी, जब टाइम t 0 था x 0 था। ठीक है, जब टाइम t 0 था तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या थी, 0 थी। जहाँ पे t है वो 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, c इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी x नहीं है, t नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। a की 2 प्लस g आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। x वाला ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, ये भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा a की 2 एक्स ई आ जाएगा इंटू एक्स ई आ जाएगा। ये हमारे पास c की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 5, तो हमारे पास इक्वेशन जो 5 है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, वो आ जाएगी के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी, और यहाँ पे हम c की वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या आई है, 1 इंटू एक्स ई ए की 2 प्लस जी नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई इंटू एक्स ई इज़ इक्वल टू 1 एक्स ई ए की 2 प्लस जी नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई प्लस एक्स जी इंटू एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये सी की जो सारी वैल्यू है यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगी के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1, पहले ये वाली सारी वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस लगा के ये सारी वैल्यू इधर लिखेंगे। एक्स ई ए की 2 प्लस जी नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई प्लस एक्स जी इंटू एक्स ई माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू एक्स ई ए की 2 प्लस जी नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखें ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, यहाँ से ये कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेंगे, एक्स ई ए की 2 प्लस जी आ जाएगा और अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई प्लस एक्स जी इंटू एक्स ई माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई इंटू एक्स। ठीक है, अब देखें नेचुरल लॉग में हमारे पास अगेन दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो ऊपर आएगा और जो नेगेटिव वाला फैक्टर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू एक्स ई ए की 2 प्लस जी, तो यहाँ से नेचुरल लॉग ए की 2 एक्स ई प्लस एक्स जी
इंटू एक्स ई माइनस एक्स आएगा। ये फैक्टर जब नीचे जाएगा तो ऊपर जाके उलट हो जाएगा ना, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वेक्टर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स ई भी आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ई और नीचे हमारे पास ये ए की टू एक्स ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्स ई इस एक्स ई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए की टू प्लस जी नेचुरल लॉग ए की टू एक्स ई प्लस एक्स जी इंटू एक्स ई माइनस एक्स और इसके साथ क्या है, ए की स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इस फैक्टर को जी के इक्वल रखा था, तो जी के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू को पुट कर, तो ये वैल्यू जो हमने जी के इक्वल लेट की थी, तो जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इक्वेशन में जी है वहाँ पे जी की वैल्यू को पुट कर देंगे। जी हमारे पास यहाँ पे है और जी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ एक्स ई की टू टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए की टू माइनस नहीं प्लस आएगा, ए की टू माइनस टू ए एक्स ई आ जाएगा और नेचुरल लॉग ए की टू एक्स ई प्लस एक्स और यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, ए की टू माइनस टू ए एक्स ई है, ठीक है। और हमारे पास नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, वो क्या है, ए की टू एक्स ई माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें कि के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए की टू प्लस ए की टू क्या आ जाएगा, 2 ए की टू माइनस 2 ए एक्स ई आ जाएगा नेचुरल लॉग ए की टू एक्स ई प्लस यहाँ से देखें ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ए भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस 2 एक्स ई इंटू ए की टू एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसमें देखें ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो इस वैल्यू से भी क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। के एफ एक्स ई की टू टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 ए एक्स ई आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। यहाँ से देखें ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, ए एक्स ई प्लस एक्स और हमारे पास है ए माइनस 2 एक्स ई, ये हमारे पास आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू क्या है, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स। अब ये ए का स्क्वायर इस एक ए से कट जाएगा, तो हमारे पास के एफ एक्स ई की टू टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए की टू माइनस 2 ए एक्स ई नेचुरल लॉग और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ए एक्स ई प्लस एक्स ए माइनस 2 एक्स ई इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स, ये हमारे पास ए वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो के एफ़ की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। के एफ़ की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक्स ई की टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के एफ़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ई की टू यहाँ पे आ गया और एक्स ई 2 ए की टू माइनस 2 ए एक्स ई आ गया और यहाँ पे टी आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नेचुरल लॉग ए की टू एक्स ई प्लस एक्स ए माइनस 2 एक्स ई एज इट इज़ आता जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या होगी, एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ से देखें ये स्क्वायर है तो एक एक्स ई इस एक्स ई से कट जाएगा, तो हमारे पास के एफ़ की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, एक्स ई इंटू 2 ए माइनस 2 ए एक्स टी नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस एक्स ए माइनस 2 एक्स इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखें हम 2a इसमें भी है 2a इसमें भी है, तो 2a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो ये इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास a का स्क्वायर था क्योंकि a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा a माइनस एक्स ई टी और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम के बी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हम अगेन लेंगे, वहाँ से उसके ज़रिए हम के बी की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 6 इसको हम कह लेते हैं।
हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे। इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो एक्स की कंसंट्रेशन होती है वो एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो वैल्यू आएंगी वो क्या थी, के एफ ए माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू के बी एक्स का स्केयर, और एक्स की जगह हम पुट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ से हम के एफ की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास के एफ की वैल्यू आ गई है ए माइनस एक्स ई का स्केयर। अब ये जो के एफ की वैल्यू आई है इसको अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 6 कहा है उसमें हम पुट करेंगे। तो पुट के एफ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट के एफ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो हम पुट करते हैं के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के बी एक्स ई का स्केयर इंटू ए माइनस एक्स ई का होल का स्केयर इज इक्वल टू एक्स ई टू ए माइनस एक्स ई टी नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस एक्स ए माइनस 2x इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो के बी की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। हम के बी को इधर रह देते हैं, ए माइनस एक्स होल का स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स ई की स्केयर जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो के बी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स ई ए माइनस एक्स ही होल का स्केयर इंटू 2a माइनस एक्स ई, और ये वाला एक्स ई का स्केयर और टी आ जाएगा, और ये वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज़ नीचे आती रहेगी। तो a माइनस 2x इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखें ये स्केयर इस वाली वैल्यू से कट जाएगा, और ये एक्स ई इसकी एक एक्स ई से कट जाएगा। तो के बी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स ई इंटू 2axe टी नेचुरल लॉग axe प्लस एक्स a माइनस 2x इंटू axe माइनस एक्स, ये हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम। रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम को हम के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, ये रेशो होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे यहाँ पे, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेज में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। आर एफ इक्वल है आर बी के, और एक्स की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे है, और के आर एफ की वैल्यू आ जाएगी के ए माइनस एक्स ई होल का स्केयर इज इक्वल टू के बी एक्स ई का स्केयर। यहाँ से अब देखें हमने रेशो फाइंड करनी है के एफ एंड के बी की। तो के एफ इधर रहेगा, ठीक है, के बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। के एफ के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, a माइनस एक्स ई होल का स्केयर आ जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम के। तो यहाँ पे ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई है